हेलो स्टूडेंट, चलिए जो है चैप्टर 3 का एक छोटा सा आपका जो है कॉन्सेप्ट है ना, वो देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट है आपका जो है कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। मान लें कि अगर दो पेयर ऑफ लाइन अगर दिया है तो कब वो आपका संगत होंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे, और कब आपका जो है असंगत होंगे, है ना। तो बेसिकली देखिए, इसमें कुछ आपको करना नहीं है ना। बेसिकली ये याद रखिए कि अगर आपको संगत बोल रहा है या कंसिस्टेंट बोल रहा है, ये कब होगा, जब आपका जो है किसी का आपका जो सॉल्यूशन आएगा, है ना, सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे, है ना। अगर आप जो सॉल्यूशन अगर आप पा पाते हैं ना, अगर आपको सॉल्यूशन निकाल पाते हैं ना, तो आप वो होगा आपका कंसिस्टेंट। और ऐसा जिसका जो है नो सॉल्यूशन आएगा, है ना, कोई हल नहीं आएगा आपका, कोई हल नहीं, ठीक है। कोई हल अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। नो सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो आपका, ठीक है। अगर आप कोई भी दो इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, अगर आप उसका जो है हल आप निकाल पा रहे हैं, तो वो आपका कैसा कहलाएगा, आपका कंसिस्टेंट या फिर संगत कहलाएंगे, ठीक है। सर हम लोग जो है क्या निकाल पा रहे हैं अगर, है ना, निकले, है ना, ठीक है, या फिर निकाल सके अगर आप बोल सकते हैं ना। तो ऐसे दो आपका इक्वेशन जिसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना, चाहे आप निकाल पा रहे हैं, तो वैसे दो इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे या संगत कहेंगे। और अगर वो दो इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, असंगत। मान लीजिए कि मैंने अगर आपको लिखा, मैंने एक आपका दो इक्वेशन लिखा, a1/a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लीजिए कि मैंने ये दो लिखा, इक्वेशन लिखा, है ना। आपने पढ़ा है कि सॉल्यूशन किस में आता है ना। आपने पढ़ा है क्या कि अगर आपका इंटरसेक्टिंग होगा, अगर आपका इंटरसेक्टिंग होगा तब आपका सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। और चाहे आपका जो है कोइंसिडेंट होगा तो, है ना, मतलब इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है, प्रतिच्छेद। अगर वो दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, तो उसके आपको एक हल आएंगे। कंसिस्टेंट अगर मतलब कि अगर संपाती है ना, तो उसके अनेकों हल आएंगे। और अगर आपका जो है ये पैरेलल है, अगर दोनों लाइन का अगर पैरेलल है, तो आपका जो है जो आप बोलते हैं समांतर अगर है ना, तो इसमें आपका जो कोई हल नहीं आता। देखिए प्रतिच्छेद में कितने हल आएंगे, तो प्रतिच्छेद में आपका आएगा एक हल, या आप बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक हल आएगा इसमें, है ना, ये सिर्फ एक हल आएगा इसमें। अगर कॉन्सिडेंट है, संपाती है, तो इसमें क्या आएगा, मेनी सॉल्यूशन, इसमें मेनी अनेकों हल आएंगे इसमें। और अगर आपका जो है पैरेलल है, समांतर है, तो इसमें आपका जो है नो सॉल्यूशन आएगा, कोई हल नहीं आएगा इसमें, कोई हल नहीं, ठीक है। तो अगर आप जो है ये आप पता कर लें कि ये जो आपका लाइन है ना, ये अगर आपका इंटरसेक्टिंग आ रहा है तो, अच्छा आपका कोइंसिडेंट अगर आ रहा है तो उसका दो हल निकलेगा, एक हल आएगा इसमें, मेनी हल आएगा। तो अगर इसका हल निकल रहा है तो ये आप रेखा क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट है, संगत है। अगर इसका हल नहीं आ रहा है, जैसे अगर पैरेलल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको, है ना, क्या बताया था कि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसका कंडीशन क्या है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर आपका b1/b2 है, तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तो अब आपका क्या आएगा, ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आपका कंसिस्टेंट है, तब ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, है ना, मतलब कि संगत कहलाएगा अगर संगत है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, मेनी सॉल्यूशन है। मेनी सॉल्यूशन का क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या था, c1/c2। तो अगर ये तीनों अगर रेशियो बराबर है ना, तब आप क्या क्या कहेंगे, ये आपका तब भी आपका ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट, है ना। तब भी आपका क्या है, ये दो आपका जो रेखा का युग्म है, दो पेयर जो है लाइन है, वो आपका कंसिस्टेंट है, संगत कहलाएगा। अगर आपका जो है नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या कहलाएगा, c1/c2। तो इस केस में आपका जो है क्या आएगा, कोई हल नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, है ना, इसमें कोई हल नहीं आएगा। तो ये आपका क्या है, ये कोई हल नहीं आएगा इसमें। तो इस केस में जो है आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो हो जाएगा असंगत, इनकंसिस्टेंट,
है ना, इसको आप बोल सकते हैं असंगत। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या सीखा इसमें कि अगर आपका जो है हल निकल रहा है, अगर कोई भी अगर समीकरण है आपका दो, अगर ये अगर लाइन दिया हुआ है, अगर इसका हल आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग संगत कंसिस्टेंट बोल देंगे। और अगर उसका कोई हल नहीं आ रहा है, अगर है ना, अगर उसका कोई हल नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, है ना। तो हल किस में नहीं आएगा, तो अगर पैरेलल है तो पैरेलल का कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ऐसे जो है आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत हम जो है फाइंड कर सकते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है।